तेभ्यः श्रीमन्परं गम्भीर स्यात्मात्मोघलाञ्छन जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नाणदंसणमयारं तैलोयसेयाणं नमोऽस्यसवसेताणम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की प्रणत सागर जी महाराज की जय। महाराज जी की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, जो जीव अपने जीवन में समीचीन पुरुषार्थ करता है, योग्य दिशा में योग्य समय पर योग्य मेहनत करता है, वह अपने जीवन में पक्का है कभी न कभी सफलता को प्राप्त करता है। पर जिस व्यक्ति ने पुरुषार्थ करना मेहनत करना सीखा ही नहीं, जिसके पास समय की कीमत ही नहीं है, वह कभी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर नहीं सकता। क्योंकि सफलता के मायने अनेक हो सकते हैं। किसी को धन कमाने में ही सफलता लगती है तो किसी को धर्म करने में सफलता लगती है। कोई भी क्षेत्र की सफलता हो, पर यह पक्का है कि जितना आपका पुरुषार्थ, जितनी आपकी भाव भावनाएं नेक होंगी, अच्छी होंगी, उतना उतना विशेष फल उस पुरुषार्थ का, उस मेहनत का मिलता। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पुरुषार्थ मेहनत नहीं करता। एक रोड के किनारे टोकनी उठाकर दूसरे गड्ढे में डालने वाला भी पुरुषार्थ करता है, पर वह जिंदगी भर टोकनी उठाकर डालता ही रहता है, उसके आगे बढ़ नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ पाता? क्या मेहनत कम की थी? नहीं थी। एक ऑफिस में बैठने वाले से कई अधिक गुना उसने मेहनत की थी,
पर मात्र मेहनत, मात्र पुरुषार्थ से काम नहीं होता। साथ में मुझे अपनी भाव भावनाओं का भी विचार करना। जो व्यक्ति जितनी सोच लेकर काम करता है वह उतने तक ही पहुंचता है। जो टोकरी उठाने वाला है उसकी सोच उतनी होती है कि मुझे 2 समय का भोजन मिल जाए, घर परिवार चलने लग जाए, इतने पैसे कमाऊं, दिन निकाल। और उतना ही सोचकर उतना ही कमाता है और पूरे उतने में ही जिंदगी बिताकर चला भी जाता है। और जो व्यक्ति अपनी भाव भावनाओं को ऊंचा करता है, अपनी सोच को ऊंचा करता है कि नहीं मुझे तो कुछ जीवन में हट के करना है, मुझे तो कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, ऐसा सोचने वाला वह मनुष्य, वह जीव पक्का है कभी न कभी जीवन में, और मैं तो कहता हूं उस जीवन में हो ना हो, आने वाले जीवन में तो अपना कल्याण कर ही लेता है। अपनी सफलता, अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर ही लेता है। पर समस्या ये है माँ कि हम आज तक बहुत ऊंचा सोच ही नहीं पाए। पुरुषार्थ, मेहनत बिल्कुल बराबर हमने की। प्रतिदिन भगवान की पूजा की होगी ना? बोलो ना। ऐसे हाँ, पूजा तो की आपने, अभिषेक भी किया, स्वाध्याय भी किया, पर हमारा लक्ष्य क्या रहा? मात्र पूजा कर लूं, दान कर लूं, पर उसके ऊपर उठकर मैं भी कभी पूज्य बनूं, मैं भी कभी भगवान बनूं, मैं भी कभी तीर्थंकर बनूं, इन भावनाओं के साथ कभी हमने पूजा पाठ नहीं किया। इन भावनाओं के साथ कभी हमने दान नहीं दिया कि मैं आज निर्ग्रंथों को दान दे रहा हूं, कल ऐसा दिन, ऐसा सौभाग्य आए कि मैं साक्षात निर्ग्रंथ बनूं, मैं अरिहंत बनूं। ऐसा हम कार्य करेंगे तो ही जीवन में उस ऊंचे लक्ष्य को सकते हैं। पर उस भगवान बनने के लिए, तीर्थंकर बनने के लिए हमें उन एक एक भावनाओं को, एक एक भावों को, एक एक अपने परिणामों को संजोने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आप व्यापार में, दुकान में एक एक पैसा, एक एक टका इकट्ठा करते हो, ऐसा ही एक एक शुभ भावों के द्वारा अपने आप को, अपने जीवन को एक नई दिशा, नई दशा देने का पुरुषार्थ मुझे करना होगा। क्योंकि भगवान बनने में समय नहीं लगता पंडित जी, भगवान बनने में समय नहीं लगता। 12वें गुणस्थान में पहुंचे हुए मुनिराज 13वें, 14वें से और 14वें से कब सिद्ध हो जाते हैं? कोई कोई समय नहीं लगता। एक बार 12वां गुणस्थान प्राप्त कर लिया, ये पक्का है कि 13वां, 14वां और वो अरिहंत सिद्ध बनेंगे ही बनेंगे। पर वहां तक पहुंचना कठिन है, वहां तक पहुंचना कठिन है, 12वें गुणस्थान तक पहुंचना कठिन है। और वही पुरुषार्थ हमें करना है। 12वें में जब पहुंचे तब पहुंचे, 12वें में जब पहुंचे तब पहुंचे। कम से कम मुकेश जी आज हम इतना 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 अपने भीतर परीक्षा करके देखे, क्या हम चौथे तक पहुंचे? 12वां गुणस्थान तो बहुत बड़ी बात है। क्या निर्मल निर्दोष सम्यक का पालन करते हुए हम अवरति सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुके? अपने आप को पूछना, अपने आप को पूछना है। क्योंकि क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक दर्शन के मात्र तत्वों का चिंतन करना, तत्वों का निर्णय करना, तत्वों का व्याख्यान करना कोई कार्यकारी नहीं है, कोई कार्यकारी नहीं है। हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण मात्र देवशास्त्र गुरु के प्रति ही नहीं, अपने स्वयं के प्रति भी कितना है, ये सोचने समझने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ तो इस भव में नहीं, कई भवों से हम करते आए हैं। पर उस पुरुषार्थ में मेरी भाव भावनाएं कितनी निर्मल थी? कभी हमने तीर्थंकर बनने की, भगवान बनने की भावना को संजोया? नहीं संजोया। क्योंकि क्योंकि उतना ऊंचा लक्ष्य हमने आज तक बनाया ही नहीं।
और जब तक ऊंचा लक्ष्य नहीं होगा तब तक विश्वास मानना ऊंचाई तक पहुंचने वाले नहीं है। मात्र मात्र जिंदगी जीना 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 इतना ही हमने सीखा है, पर उसके 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 रहस्य को समझकर हम अपने उच्च उत्तम लक्ष्य को, भगवत्ता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ समीचीन दिशा में नहीं कर। पुरुषार्थ किया और जितना हमने टारगेट बनाया था लगभग लगभग वह टारगेट हमने वहीं पर पूर्ण भी किया ना डॉक्टर साहब। जितना सोचते हैं, हर व्यापारी साल भर का तो सोच के ही रखता है, इस साल में इतना, फिर इतना, फिर इतना। वह दुकान का, घर का, व्यापार का, सबका टारगेट तो हम पूर्ण करते हैं, पर मेरी जिंदगी का टारगेट क्या है? मात्र मात्र घर परिवार चलाने ना माँ, इतनी ही जिंदगी है, इतना ही टारगेट है? नहीं है, कह तो रहे हो, पर इससे ऊपर उठने का कभी पुरुषार्थ छोड़ दो, विचार भी किया? नहीं किया। विचार ही नहीं करेंगे, भावनाओं को ही नहीं बनाएंगे, तो पुरुषार्थ कैसे होगा? हमें उन भावनाओं के माध्यम से, 16 कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति जैसी महान 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 पुण्य प्रकृति को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। और चौथे काल में जाकर नहीं, आज से। और आज से नहीं, अभी से। पक्का है पंचम काल में हम भगवान बनने वाले नहीं हैं, तीर्थंकर भी बनने वाले नहीं हैं, पर क्या हम इसी पर्याय से अपने लक्ष्य को अच्छा नहीं बना सकते? क्या उसके लिए आज से हम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हुए क्रम क्रम से हर पर्याय में भी एक एक गुणस्थान बढ़ाते गएंगे, तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। पर इतना समय, इतना समय है किसके पास? है? नहीं है। समय मात्र और मात्र हमें दूसरों का अच्छा बुरा देखने के लिए तो है, पर स्वयं के कल्याण की भावना से हमारे पास कुछ करने के लिए समय, दिशा और कुछ भी नहीं है। विचार करना 16 कारण भावना एक ऐसी 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 भावनाएं हैं जिनके माध्यम से हम तीर्थंकर भी बन सकते हैं। तीर्थंकर भी बन सकते हैं। उन 16 कारण भावना, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील नतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, याद है ना? मेरे से पहले चार चार माताएं आगे बोल ही रही है। शब्दों में याद करना मां कठिन नहीं है, इनको तो कई कई भवों से हमने रट के रखा है। और पिछले भवों की छोड़ दो, इस भव में भी यहाँ बैठे हुए 50-25 लोगों को तो 16 कारण भावनाएं याद होंगी ही होंगी, पर एकाध भावना हम भाव पाए? एकाध भावना की क्या संयोजना करते हुए हम उसे प्राप्त कर पाए? नहीं। हम दर्शन विशुद्धि में से ही कितनी कितनी सम्यक दर्शन को और कितनी विशुद्धि को प्राप्त कर पाए हैं, ये सोचने विचारने जैसी बात है। सोचने विचारने जैसी बात है। और मैं तो कहता हूं, संज्ञा छोड़ दो, संख्या जो 16 दी है, कभी विचार किया पंडित जी? तीर्थंकर तो 24 होते हैं, भावना 16 क्यों? 24 भावना होनी चाहिए थी, क्यों 16 ही क्यों? हमने मात्र लिखा हुआ पढ़ना सीखा है, कभी उसके ऊपर विचार करने का विचार ही नहीं किया। कभी विचार तो करो कि 24 तीर्थंकर होते हैं और 16 ही भावना क्यों? 24 भावना करते, उसकी आधी 12 भावना करते, क्या तब है? पर ये पक्का है कि दिया है तो कहीं ना कहीं वहां पर तारतम्यता है। ये ऐसे विषयों को लेकर हम चिंतन बढ़ाएं तो कभी ना कभी हम रहस्य तक पहुंचे अपने स्वयं के, और तभी विशुद्धि के साथ, सम्यक दर्शन के साथ हम आगे बढ़ते बढ़ते एक एक भावनाओं को आत्मसात करने का प्रयास करें।
क्योंकि श्रावकों इस पंचम काल में जीवन में कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, पर एक बार जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, सम्यक दर्शन को जीवन में प्राप्त कर लेना। क्योंकि जिस जीव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, जो एक बार सम्यक दृष्टि बन जाता है, विश्वास मानना अर्ध पुद्गर परावर्तन में, वह इस संसार का नाश करते हुए संसारातीत हो जाता है। और हमें होना है संसारातीत, तो मुझे आज से नहीं, अभी से मेहनत करनी होगी। मेहनत का अर्थ ये नहीं है कि टोकनी उठाओ और गड्ढे में डाल दो। आप भी टोकनी उठाते ना, सर पे नहीं, हाथ में उठाते, एक थाली से उठाया द्रव्य, दूसरे में स्वाहा। क्यों किया? कभी पूज्य बनने के भाव भी तो लाओ। कभी उन 16 करण भावनाओं को जो हम पढ़ते आए हैं, दूसरों को सुनाते आए हैं, उनमें से एक आध भावना हमारे भीतर निर्मलता से निर्मल जी प्रकट तो हो जाए। पर हमारी भावना ही निर्मल नहीं है, सम्यक दर्शन कहाँ से निर्मल होगा, व्रत कहाँ से निर्मल होंगे, ज्ञान हमारा कैसे अखंड अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में परिवर्तित होगा, पता नहीं है। पता नहीं है। सम्यक दृष्टि की पहली 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 पहचान होती है, वह सातों भयों से दूर होते हुए भी सबसे बड़ा डरपोक होता है। बहुत गहराई से समझना। सात भय जानते हैं ना, सात भयों से भयभीत होते हुए, मतलब सात भयों से ना डरते हुए, सात भयों को छोड़ने के बाद भी वह सबसे बड़ा डरपोक होता है। क्यों? क्योंकि मेरे से पाप ना हो जाए, मेरे से गलती ना हो जाए, मैं भूल ना करूं। ये हर कदम पे उसका कठोर 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 निर्णय होता है। क्योंकि वही वही संवेग गुण उस सम्यक दृष्टि जीव के पास होता है। 4 लक्षण सम्यक दृष्टि के आचार्य भगवंतों ने कहे, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। शब्दों में तो कितना याद है नहीं, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और फिर विदिशा के ज्ञानी। हाँ, और जहाँ एक नहीं, दो नहीं, चार चार कल्याण भगवान के हुए हो, वहां तो जन्मने वाला ही बच्चा ज्ञानी होता है, फिर तो बड़ों का कह नहीं। प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये संवेग गुण से ओतप्रोत होता है। वह सम्यक दृष्टि जीव संसार विषय भोगों के प्रति वह इस प्रकार से भयभीत, इस प्रकार से डरता है कि नहीं, मैं भोगने के लिए भोग नहीं बोल रहा हूं, मैं मात्र जीवन यापन करने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए इन भोगों का सहारा ले रहा हूं। ये दृष्टि होती है एक सम्यक दृष्टि की। क्योंकि उसका पुरुषार्थ हर कदम पे उसका पुरुषार्थ बहुत 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 विवेक पूर्वक होता है। क्योंकि एक छोटी सी भूल माँ कई भवों तक दुख देने वाली हो सकती है। नहीं होती? पूछो अंजना से, पूछो सीता से, कितने 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 सारे दृष्टांत हमारे सामने हैं। पर वह सम्यक दृष्टि की महिमा समझते हुए हमें 16 कारण में से उस संवेग भावना को समझना है। चिंतन चल रहा है कुछ दिनों से उन 16 कारण भावनाओं पर। क्रम क्रम से दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शील और व्रतों की अनतिचारता और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग पर हमने चिंतन किया। अब अगला संवेग भावना का क्रम था, जहां आचार्य भगवंत कहते हैं जो संसार भोग विषय इनके प्रति जितनी 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 तुम्हारी उदासीनता होगी, उतने उतने ही तुम अपने सम्यक दर्शन में, अपने तत्वों के निर्णय में उतने ही विशेष 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 निष्ठ हो सकते हो।
दृढ़ हो सकते हो। दूसरे प्रकार से भी आचार्य भगवंत ने संवेग का अर्थ बताया। दोनों प्रकार से संवेग को प्राप्त करना ये सम्यक दृष्टि का ही लक्षण है। हम अपने आप को टटोल कर देख ले, क्या वास्तव में हम सम्यक दृष्टि है? क्या पापों के प्रति, विषय भोगों के प्रति हमारी थोड़ी सी भी उदासीनता है? नहीं है, नहीं है। हम धर्मात्मा के प्रति तो दिन ब दिन उदासीन होते जा रहे हैं, पर विषय भोगों के प्रति उतने 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 ही लीन होते जा रहे हैं। क्या करें, क्या करें? ये आज के जीवों की, आज के मनुष्यों की विडंबना है। जहाँ समर्पण चाहिए था वहाँ जीव संघर्ष कर रहा है, और जिन विषय भोगों के प्रति संघर्ष करते हुए अपने आप को समझना था, वहाँ समर्पण कर रहा है। सत्यता है, सत्यता है। संघर्ष हमें अपने अपने भीतर बैठे हुए विषय कषायों के साथ करना था, उससे दूर होने का प्रयास करना था। हम कितना कर पा रहे हैं, और कितना संघर्ष धर्म और धर्मात्मा के प्रति कर रहे हैं? नहीं करते। भले मुख से कर पाए नहीं कर पाए, पर भीतर से हम किस प्रकार से, किस हद तक अपनी स्वयं की विडंबना कर रहे हैं, समझना। दूसरा अर्थ आचार्य भगवंत कहते हैं, धर्म धर्मात्मा के फल के प्रति जो हर्ष भाव है, गदगद भाव है, उत्साहित आनंदित होने के जो भाव है, ये संवेग है। कोई सम्यक दृष्टि मिलता है, कोई अणुव्रति, कोई महाव्रति मिलता है, तो मन मयूर नाच उठता है कि आओ भाग्य मेरे, कि आज कोई पंचम काल में धर्मात्मा देखने को मिला। ये संवेग भाव सम्यक दृष्टि के होते हैं, सम्यक दृष्टि के होते हैं। ऐसे ऐसे गदगद भाव उस सम्यक दृष्टि के संवेग गुण के कारण होते हैं कि नहीं, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, मुझे तो पंचम काल में धर्मात्मा दिखता है। आपको दिखता है? आपको दिखता है? बोलो हाँ। हाँ, नहीं दिखता। यहां तो मैं हाँ कहलवा रहा हूं, सो तो मुंडी हिल रही है, पर वास्तविकता, वास्तविकता अपने आप से पूछना, आज तक हमें कितने धर्मात्मा मिले? आज तक मुझे कितने कितने धर्मात्मा मिले? कहीं न कहीं, कहीं न कहीं उन धर्मात्माओं में भी हम कुछ कमियों को और खोट को निकालने का प्रयास करते। बिल्कुल, बिल्कुल किसी दूसरे को नहीं, अपने भीतर की श्रद्धा और समर्पण को झांक कर देख लेना कि मेरे भीतर दोनों प्रकार का संवेग गुण है कि नहीं है। हम आज धर्म और धर्मात्मा के प्रति तो उदासीन होकर मुंह लटका कर घूम रहे हैं, और विषय भोगों के प्रति कितना और किस कदर तक समर्पण है। एक क्षण, एक मिनट भी आज का युवा, आज की पीढ़ी, और आज की पीढ़ी क्या, बुजुर्ग भी उन विषय भोगों से दूर होने का पुरुषार्थ और प्रयास नहीं कर पा रहे। कुछ कुछ मिनटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए तो अपने आप को इन पापों से, इन विषय भोगों से दूर करने का प्रयास करो। और कर नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, कम से कम करने की भावना भी नहीं भा सकते? ठीक है, शरीर, परिवार, घर गृहस्थी, ये सब कुछ चलाना पड़ेगा, पर ऐसा 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 पुरुषार्थ करो कि वो भी चलता रहे, और मेरा धर्म भी, मेरी श्रद्धा भी, मेरा पुरुषार्थ भी समीचीन होता रहे। क्योंकि अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रिय वस्तु के प्रति जो जो एक घनिष्ठ संबंध व्यक्तियों ने अनादि से प्राप्त करके रखा है, मेरा तेरा अपना पराया करते हुए इष्ट के प्रति वियोग होने पर दुख करना, अनिष्ट का संयोग होने पर दुख करना, ये पूर्ण रूप से तुम्हें आने वाले समय में असाता वेदनी रूप परिवर्तित करने वाला है। क्या आप लोग नहीं जानते संसार में दुख है? कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? जानते, जानते सब है, पर मानते? अब बोलो ना। कोई नहीं मानते, कोई नहीं है, मानते कोई नहीं है, मानते होते ना, मानते होते ना, मानते होते ना,
तो माँ इस खोटे पंचम काल में आए ही नहीं होते। ये साक्षात प्रमाण पत्र है, साक्षात प्रमाण पत्र है। जानते तो है, जानते तो बहुत 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 है, पर पाटनी मानते नहीं है, मानते नहीं हैं। जितना जानते हैं ना, एक एक इतना कण भी हम आज मानना शुरू कर दे तो आने वाले समय में हमारा जीवन बदल सकता है। पर हम माने तो कैसे, हम माने तो कैसे, हम माने तो कैसे। हम जान रहे हैं संसार में जितने 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 दुख है, उन प्रत्येक संसार के दुखों को, गतियों के प्रत्येक दुखों को भोगा है, नहीं भोगा? क्या नरक में नहीं गए आप लोग? क्या निगोद में नहीं थे? क्या तिर्यंच में नहीं थे? सभी पर्यायों को, सभी पर्यायों को हमने भी, आपने भी अनंतों बार प्राप्त किया है। कितनी बार अर्धपुद्गल परावर्तन, कितनी बार पंच परावर्तन को प्राप्त किया है, पर फिर भी समझने का नाम और निशान नहीं है। समझने का नामो निशान नहीं है, समझने का नामो निशान नहीं है। इन संसार के दुखों से भीरुता, इस संसार के दुखों से डरपोक होना, यही सबसे पहले संवेग भाव की भूमिका है। हम तो खुलेआम 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 आज धर्मात्मा पाप करते हुए दिख रहा है, खुलेआम पाप करते हुए दिख रहा है। सोचो तो, सोचो तो, विचार तो करो कि हम कम से कम धर्मात्मा का पोशाक, धर्मात्मा का भेष धारण कर चुके हैं। दुनिया हमें धर्मात्मा कह रही है, तो हमें कितना फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है। अपने आप को देखना, हम अपने आप को देखना। दुनिया भी कह रही है, सब कह रहे हैं हमें धर्मात्मा, पर क्या मैं वास्तव में अपनी नजरों में धर्मात्मा हूं? मुझे भी मत बताने आना, किसी को बताने मत जाना, पर अपनी परीक्षा अपने आप से करते हुए पहचान लेना, क्या मैं अपने स्वयं के नजरों में धर्मात्मा हूं? क्या मैं अपने स्वयं के नजरों में एक सम्यक दृष्टि, श्रद्धावान, देव शास्त्र गुरु का सच्चा भक्त हूं? क्योंकि 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 सच्चे देव शास्त्र गुरु को खोज लेना कठिन नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु को खोज लेना कठिन नहीं है। वे तो पंचम काल में थे, हैं और रहेंगे। पर पाटुदी, मैं सच्चे देवशास्त्र गुरु का सच्चा भक्त हूं कि नहीं? मेरा उनके प्रति किस प्रकार से समर्पण है? धर्मात्मा उसके फल को देखकर मेरे भीतर कैसा कैसा भाव प्रकट होता है, ये समझना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। दोनों प्रकार से संवेग भावना को समझो, दोनों प्रकार से संवेग भावना को समझो। अपने विषय कसाय पापों से दूर होते हुए संसार दुखों से वह जो भीरुता है, ये भी संवेग है। और धर्मात्मा धर्म के फल को देखकर उसके प्रति गदगद भाव लाना, ये भी संवेग भाव है, ये भी संवेग भाव है। माँ, मेरी भावना भी कई बार भगवान को सुना दी होगी ना? भगवान को कह रहा हूं, सुनाई होगी ना? कई बार सुना दी। मैं त्रिभाव जगत में मेरा, झूठ बोलते हैं। सब जीवों से है क्या? सही सही बताओ ना, सब जीवों से है मैत्री भाव? नहीं, नहीं। यहां तो कह रहे हैं गुणी जनों को देख हृदय में, जोर से बोलो ना, आप लोगों को याद नहीं है? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ आवे। क्या कह रहे? कह तो प्रेम रहे है, पर कितने प्रेम उमड़ते हैं और कितना द्वेष उमड़ता है, मेल बाहर बताता हूं। सोचने समझने जैसी बात है कि हम जा कहाँ रहे हैं। दुनिया को तो दिखा रहे हैं, दुनिया से तो हमने कई बार प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया कि मैं धर्मात्मा हूं, पर स्वयं के नजरों में एक बार स्वयं के नजरों में धर्मात्मा बन के देख लेना। और जिस दिन जिस पर्याय में आप अपनी नजरों में धर्मात्मा बन जाओगे ना, विश्वास मानना, उसी दिन से तुम्हारा भगवान बनने का मार्ग प्रारंभ हुआ है।
उसी दिन से तुमने बीज बो लिया है धर्मात्मा से भगवान बनने का। पर समस्या यही है, आज का इंसान इंसान नहीं बनना चाहता, धर्मात्मा नहीं बनना चाहता, और लिप्टन कहता है भगवान आत्मा हूं। अरे पहले इंसान, और पहले अपने भीतर इंसानियत को भी तो खोजो। तभी तो कुछ काम बन पाएगा। हम खुलेआम पाप करने के लिए नहीं डर रहे हैं, और धर्म करने के लिए, धर्मात्मा को साथ जुड़ने के लिए विचार करते। आज ऐसी स्थिति कई सारे बड़े शहरों में हम तो हो गया है ऐसी स्थिति, पंडित जी, कहने में लोगों को शर्म लगती है। नाम लिखने में, जैन लिखने में शर्म लगती है, नाम लिखना छोड़ दिया कई सारे स्थानों पर। क्यों? जैन नहीं लिखना छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया, नाम लिखना छोड़ दिया। बड़े बड़े शहरों की स्थिति है, क्या करें। हमें जैन नाम लिखने में शर्म आ रही है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त कहलाने में शर्म आ रही है, और खुलेआम क्या क्या नहीं किया जा रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या नहीं किया जा रहा है, क्या कहे और क्या नहीं कहे। अभी तो मात्र मात्र और मात्र अभक्ष तक ही सीमा थी, अब तो जो कहा नहीं जा सकता ऐसे द्रव्यों का प्रयोग इस उत्कृष्ट उत्कृष्ट जैन कुल में जन्मने वाले उन जीवों के द्वारा उसका सेवन किया जा रहा है, वो भी खुलेआम मांस खाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। क्या करें, क्या करें। जीव समझ नहीं पा रहा है कि हमारी परिणति, हमारे परिणाम, हमारा पुरुषार्थ किस दिशा में जा रहा है। भले ही सू कर लेना माँ, खुले तो भले ही खुलेआम नहीं खा रहे हो, खिला रहे हो, बच्चे कहाँ जाके क्या खा रहे हैं, आप किसके लिए पैसे दे रहे हो, थोड़ा सा विचार कर लेना, थोड़ा सा विचार कर लेना। अगर आज 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 आप माता पिता मर्यादित नहीं रहोगे तो आने वाली पीढ़ी को दोष देने से काम नहीं होगा। कितना ही कहते रहना युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, वो बिगड़ी है, पर मैं तो कहता हूँ युवा पीढ़ी से ज्यादा आज के माँ बाप बिगड़े हैं, इसलिए उनकी पीढ़ी बिगड़ी है। वे ही स्वयं अभक्ष का त्याग कर दे, वे रात्रि भोजन का त्याग कर लेना, वे ही ढाबा होटल में जाना छोड़ दे, बच्चे किस मुंह से कहेंगे बाहर जाने की। मम्मी कहती है संडे है, आज कल है ना, चलते हैं घूमने, घुमाओ घुमाओ चतुर्गति के चक्कर में घूमते 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 डर नहीं लग रहा आप लोगों को? नरकों के दुखों को कई बार सुन चुका जीव, और आपने तो शायद माता शिविर में भी देखा होगा, सुना, पर क्या करे। हम कुछ मिनट देखते हैं, वो आ करते, अरे ऐसा दुख है, हम नहीं करेंगे अब पाप, हम नहीं करेंगे पाप कहते, और पुनः जब पाप करने का मौका आता है, दरवाजा बंद, लाइट बंद, अकेला खोज लिया और कर लिया पाप, कर लिया पाप। टुकड़े करे दे जाएंगे, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, जितने टुकड़े गिन नहीं सकते हो इतने टुकड़े टुकड़े शरीर के होते हैं, फिर भी मरता नहीं है, फिर भी छूटती नहीं है वह पर्याय। जितनी आयु लेके गया है उतनी सागरों की आयु नरकों में दुखों में भोगनी पड़ेगी। थोड़े से तो डरपोक बनो। अच्छा काम करने के लिए तो हम डरते हैं, महावीर भगवान की जय बोलने में डरते हैं, जैन कहलाने में आज डर रहे हैं। पर सोचो, अरे डरना ही है, इन पापों से डरो। पाप जब उदय में आएंगे उसके बारे में सोचकर थोड़ा सा संभलने का प्रयास करो, और डर सको तो अपने पापों से डरो, इन संसार के दुखों से डरो। साक्षात क्या तिर्यंस गति के दुख नहीं दिख रहे? ठीक है नरक गति नहीं दिखी, भूल गए, पर तिर्यंसों के दुखों को देखो। और मैं तो कहता हूं माताओं, तिर्यंसों को भी देखने की आवश्यकता नहीं है। कह दूं कह दूं अपने अपने दुखों को ही देख लो, छोड़ दो नरकों के, छोड़ दो तिर्यंसों के। क्या दुख नहीं है?
अपनी 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 आप बीती दिवाकृति याद कर लेना, अपनी स्वयं की आप बीती याद कर लेना। कहाँ से जीवन इस पर्याय का शुरू किया था, आज कहाँ हैं, और इस पूरे जीवन में हमने कितने दुख और कितने सुख भोगे। अपने स्वयं के जीवन वृत्तों में अपने दुखों को खोज लो ना। उसको भी लिखने बैठ जाओगे ना, उसको भी अपने जीवन में, इस पर्याय की कह रहा हूं, बीती पर्याय की भूल जाओ। इस पर्याय में जितने 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 दुख भोगे हैं, जितने कष्ट, जितनी विपरीतताएं देखी है, मां उसको भी लिखने बैठ जाओगे ना तो कई डायरिया कम पड़ जाएगी। बोलो ना, मौन हो गया है क्या? सत्यता यही है। कई डायरिया बन जाएगी, कई डायरिया भर जाएगी। इतना दुख, इतना कष्ट, इतनी परेशानी इसी पर्याय में भोगी है। फिर इस पर्याय में चंद 25, 50, 60, 70 वर्ष की उम्र में इतना इतना देखा है। फिर अनादि से इस पर्याय तक पहुंचने में कितना दुख भोगा होगा, कितना दुख भोगा होगा, कितना दुख भोगा होगा। किसी भगवान ने दुख दिया, किसी गुरु ने दुख दिया, किसी जिनवाणी के कारण से दुख मिला? अड़ोसी पड़ोसी, घर परिवार, बेटा बहू, कौन दुख दे रहा है? किसी में ताकत नहीं है आपको दुख देने की, किसी में ताकत नहीं है। ये भी मिथ्या भ्रांति निकाल दो कि कर्मों के कारण से दुख है। कर्मों को प्राप्त किसने किया जानते हैं? तो थोड़ा सा मान भी जाओ ना। जानते हो तो थोड़ा सा मान जाओ। जैसा करोगे वैसा 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 फल तुम्हें स्वयं को मिलेगा। इसलिए डर लो, थोड़े से डर जाओ, थोड़े से डर जाओ, दूसरों से नहीं। मैं किसी दूसरों से नहीं डराना चाहता हूं, ना नरक गति से डरो। पर डरना है तो पापों से, संसार के दुखों से डरो। जो करोगे वैसा 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 फल मिलेगा। थोड़े संभल जाओ, थोड़े से संभल जाओ, थोड़े से संभल जाओ। क्योंकि विश्वास मानना, छठे काल में कोई भी तुम्हारे लिए समझाने वाला, मिलने वाला नहीं है। जाना है ना, जाना है ना? घर पूछ रहा हूं, आप बोलो नहीं, आप बोलो नहीं। घर तो जाना है, और छठे काल में जाना नहीं। घर जाके क्या स्वर्ग का और मोक्ष का द्वार खुलेगा? द्वार तो वही खोल रहे और कह रहे जाना नहीं है, जाना नहीं है, जाना नहीं है। अच्छा चल किस दिशा में रहे? चल उसी दिशा में रहे। विषय भोग वासना राग द्वेष कसाय, उससे किंचित भी उदासीनता नहीं ला पा रहे। और चलना कहाँ है? हमें स्वर्ग और मोक्ष जाना है। फिर हमारे राह भी तो बदले, हमारी राह भी तो बदले। तभी तो जिस चाह की से चाह है उस चाह तक पहुंच पाए। समस्या यही है, हमारी राह कुछ है और चाह कुछ और है। कहाँ पहुंचेंगे? कहाँ पहुंचोगे? कहीं नहीं पहुंचोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। ना घर के ना, जोर से बोलो, ना घर के ना कौन। अब नहीं बोलेगा कौन, अब नहीं बोलेगा कौन। कहावत तो छोड़ो, अपनी भी स्थिति तो देख लो। अपनी स्थिति देख लो। दुनिया तो धर्मात्मा कह रही है, पर चोरी छुपे, चोरी छुपे, चोरी छुपे हम कितने अत्याचार अनाचार लगाते हुए कैसे कैसे पाप कर रहे हैं। दुनिया के सामने तो हम धर्मात्मा हैं, पर अपने नजरों में धर्मात्मा नहीं है। न घर के ना, अपने आप को टटल लो, अपने आप को देख लो, अपने आप को देख लो। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा पापों से, विषय कषायों से डरने का, बचने का प्रयास करो। और आज नहीं करोगे, आज नहीं करोगे, आज नहीं करोगे तो विश्वास मानना, आगे जीवन में कभी भी राजीव भाई कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना कर सको, ये नहीं है, ये नहीं है आवश्यकता कि हम इसी पर्याय में महाव्रती बने। अरे सम्यक दृष्टि तो बनो, कम से कम सम्यक दृष्टि बनो। और जो सम्यक दृष्टि होगा वह नियम से विषय भोगों से, पापों से बचने का प्रयास करेगा। पापियों से नहीं, पापियों से मत भागो, ना पापियों से डरो। डरना है तो स्वयं के पापों से डरो,
स्वयं के पापों से डरो, स्वयं की करतूते से डरो कि उसका फल मुझे मिलने वाला है। मैं पाप करूंगा, मैं कसाय करूंगा, फल किसे मिलेगा? पड़ोसी को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मुझे ही मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। ये तत्वज्ञानी का निर्णय होता है, यह तत्वज्ञानी का निर्णय होता है। मुझे भी तत्वज्ञानी बनना है, शब्दों का ज्ञानी नहीं। जो संवेग भाव से ओतप्रोत होता है, तत्वज्ञ पुरुष होता है, वह अपने जीवन को उस कमल के भांति जीता है। देखा कमल को? देखा कमल को? किसमें उगता है? कीचड़ में उगने के बाद भी कमल में इतना भी कीचड़ नहीं होता। कीचड़ क्या, पानी की बूंद भी नहीं टिक पाती, पानी की बूंद भी नहीं टिक पाती। कभी हम ऐसा जीवन जीना सीखे ना, ये पक्का मानना, रहना सबके साथ पड़ेगा, रहना सबके साथ पड़ेगा। जब तक ये घर है, गृहस्थी है, परिवार है, संसार है, सब कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ेगा। पर सब कर्तव्यों का निर्वाह करते 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 हुए भी अपने स्वयं का निर्णय करते हुए ही निर्वाह करना है। तभी जीवन का निर्माण संभव है और तभी निर्वाण होना संभव है। पर ना हमारे पास निर्णय है, ना हम जीवन का निर्माण करना चाहते हैं और सपने निर्माण की देख रहे हैं। समझे शब्दों को? पहले निर्णय तो करे, पहले निर्णय तो करे, तभी जीवन का निर्माण होगा। जीवन का निर्णय ही नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है, किस लिए कर रहे हैं, किए जा रहे हैं बेलगाम बेलगाम बेलगाम, मात्र पापों को, विषय कसायों को प्राप्त कर रहे हैं। फल भी बेलगाम मिलने वाला है, फल भी बेलगाम मिलने वाला है। अपने जीवन का निर्णय करो, फिर जीवन का निर्माण करो, और फिर जीवन से निर्वाण की बात करो। निर्वाण की बात करना तो आसान है, पर निर्माण और निर्णय करना कठिन है। कमल जैसे कीचड़ में खिलने के बाद भी किसी प्रकार से जल और कीचड़ से कोई संबंध नहीं है। थोड़े से भव भीरू बनो, थोड़े से भव भीरू बनो, थोड़े से पाप भीरू बनो। और जब तक पापों से, इस भवों के दुखों से डरते हुए आप अहरनिश दिन रात करने वाले पापों से उदासीनता नहीं प्राप्त करोगे, तब तक बाहर का पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं है। माँ कितने ही उपवास कर लेना, घंटों 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 रावत भगवान पदम प्रभु के सामने भगवान को घिसते रहना, अगर अगर भीतर की कसाय और वासनाएं घिसी नहीं है ना, तो कोई काम के नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। ऐसा पुरुषार्थ करो कि हम अपने धर्म और धर्मात्मा के प्रति अनुराग करें, धर्म और धर्मात्मा के प्रति अनुराग करे। वही वही धर्म और धर्मात्मा के प्रति अनुराग कर सकता है, प्रेम वात्सल्य का बर्ताव कर सकता है, जो विषय कसार पापों से दूर होने का प्रयास करे। पक्का है ये, इसलिए तो दोनों प्रकार से संवेग एक साथ कहा है आचार्य भगवंतों ने। तुम विषय कसायों के प्रति और उन पापियों के प्रति, रागी द्वेषियों के प्रति ही राग अनुराग करते रहोगे, तो कभी धर्म और धर्मात्मा के प्रति अनुराग प्रकट नहीं होगा। और धर्म और धर्मात्मा के प्रति जैसे ही तुम्हारा अनुराग प्रकट होगा, तुम्हें सच्चा धर्म का स्वरूप पता चलेगा। तुम अपने आप को पापों से, संसार के दुखों से भयभीत करते हुए उससे उदासीनता लाने का पुरुषार्थ अवश्य करोगे, अवश्य करोगे, यश अवश्य करोगे। किसी दूसरे धर्मात्मा के प्रति कर पाओ नहीं कर पाओ, ये धर्मात्मा नहीं है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, अपने आप को पहचानो ना। ठीक है, कोई नहीं, कम से कम हम अपने प्रति अनुराग कर ले, हम अपने आप को ही बचाने का प्रयास कर ले। दूसरों पर दया, दूसरों पर करुणा करना बहुत आसान है, पर माँ अपने आप पर, अपनी आत्मा पर, अपने जीवन पर दया करुणा करते हुए उसे पापों से, संसार के दुखों से बचाना उतना ही कठिन है, उतना ही कठिन है, उतना ही कठिन है। और वही 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 पुरुषार्थ हमें करना है। मात्र टोकनी टोकनी उठा के फेंकने का पुरुषार्थ तो कई भवों से हमने कर लिया,
कई भावों से हमने कर लिया, पर भीतर की भाव और भावनाओं का पुरुषार्थ करना है। अपनी भावों को ऐसा विशुद्ध करो, ऐसा विशुद्ध करो, ऐसा विशुद्ध करो, वह भावों की भावनाओं की विशुद्धि दर्शन विशुद्धि के साथ हमारी आत्मा के कल्याण के लिए सोपान बन पाए, सोपान बन पाए। और तभी ये संभव है जब संवेग भाव, संवेग भावना मेरे भीतर प्रकट हो गई प्रकट, हो गई प्रकट। कुछ सेकंड के लिए तो हो ही जाती है, यहाँ बैठे बैठे, यहाँ बैठे बैठे ऐसे ही लगता है बस अब घर जाऊंगा, और पर घर जा ही नहीं पाते, क्या करें। यहाँ बैठा हर व्यक्ति यही सोचता है बस घर गए कि अब ये नहीं करना वो नहीं करना, पर क्या करे, घर हम पहुंच ही नहीं पाते। घर जाने के पहले हम बदल ही जाते हैं, तो वो जो यहाँ थे वहां पहुंच ही नहीं पाते। यहाँ कुछ और होते और घर में जाके बोलो ना कुछ और ही हो जाते। बस एक आध घंटा यहाँ सुनते सुनते ऐसे लगता है बस आप तो निर्णय कर लिया, अब ये नहीं पाप करना, ये नहीं करना, ये छोड़ दूंगा, पूजा करना, वो करना, पर मात्र यहाँ बैठे तक निर्णय होता है, और बाहर जाके ठीक है अब कल कर लेंगे, देख लेंगे, परसों से, नरसों से, कल परसों सौरभ कभी आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। हम सोचे समझे विचार करें कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, उस कमलवत हमें जीवन जीना है, सबके साथ रहते हुए भी, सबके साथ रहते हुए सबसे राग द्वेष रहित होकर अपने आप को इस भव भ्रमण से, संसार दुखों से बचाने का प्रयास करना है, बचाने का प्रयास करना है। सर्वप्रथम निर्णय, सर्वप्रथम मुझे अपना निर्णय करना है कि मैं सबसे सबसे स्वतंत्र वस्तु हूँ इस संसार की। जिनको अपने स्वयं के स्वतंत्रता का बोध नहीं है, वही 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 दूसरों के राग द्वेष में, दूसरों के राग द्वेष में अपने अपने आप को पाप से, कर्मों से बांधते हैं। पक्का मान लेना, पक्का मान लेना, माँ जितना पाप, जितना पाप, जितना पाप, जितना पाप आप अपने स्वयं के लिए नहीं करते हो, उससे कई अधिक गुना पाप, बोलो ना, स्वयं के लिए कितनी रोटी, स्वयं के लिए कितनी रोटी दिन में, 4, 6, 8 बहुत हो गई, पर सबके लिए आप भी कोई दूध के धुले नहीं बैठे हो, आप भी कोई दूध के धुले नहीं बैठे हो। 100-200 रुपए में एक का भोजन होता है, और मैं कहता हूँ ठीक है जिम्मेदारी है 4 का भी कर लो, 1000 के बाद मुकेश भाई दुकान मंगल कर देते। चारों तरफ हिल रहे, हाँ कहूँ कि ना कहूँ, ना कर नहीं सकते और हाँ हो नहीं रही है, समस्या यही, क्या करें। जानते तो हम सब कुछ है, पर मानने की आवश्यकता है, मानने की आवश्यकता है। जितनी 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 पापों के कारण से संक्लेशता आज हो रही है, वह संक्लेशता ही मेरे पुण्य का नाश करने वाली है। ज्ञानियों ध्यान रखना, ध्यान रखना, जितना पाप, माताओं कान खोल के सुन लो, जितना पाप, जितना पाप शरीर से आप नहीं कर रहे हो, उतना संक्लेश परिणामों के कारण से कर रहे हो, जो तुम्हारे सातिशय पुण्य को नष्ट करने के लिए निमित्त है। मत करो संक्लेश भाव। ठीक है पापों से बचना है, विषय कषायों से बचना है, उदासीन होना है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ होने पर हम जिंदगी भर संक्लेशता करते रहे, नहीं मुझसे पाप हो गया मैं पापी हूं। अरे पाप हो गया, आने वाले समय के लिए प्रत्याख्यान करो, किए हुए के लिए प्रतिकरण प्रायश्चित करो, तो आगे बढ़ो। पर पुनः पुनः संक्लेशता करते हुए वही 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 उलझे रहेंगे, तो कभी कभी कल्याण की भावना प्रकट हो नहीं सकती, प्रकट हो नहीं सकती। समय हो गया है जय कुमार जी, समय हो गया है। घड़ी का नहीं, घड़ी का तो रोज ही होता है, रोज ही 10-11 बजते ही है, बजते ना, रोज घस बजते हैं। पर सोचो समझो विचार करो, समय हो गया है निर्णय करने का, समय हो गया है निर्णय करने का। पुनः समय मिले आवश्यकता नहीं है, पुनः समय मिले आवश्यकता नहीं है।
इसलिए सोचे समझे विचार करें कि हमें कहाँ पहुँचना है, हमें किस दिशा में अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है, किस प्रकार और किस कदर अपने आप को पहचानना है। ये तभी संभव है जब हम कुछ समय अपने स्वयं के लिए देना सीख लें। जाओ, घर नहीं जाना आज? आज रविवार थोड़ी न है। जाओ, घर जाओ। हम तो सिद्धों के घर जा रहे हैं, अब आप सोचो किसके घर जाना है। हम तो सिद्धों के घर जा रहे हैं, जहाँ से सिद्ध बने उन सिद्धों की भूमि के पास पहुँच रहे हैं। क्या करूं, समय तो सबको चाहिए, पर जितना समय है उतना ही समय मिल पाएगा। क्यों, पंडित जी कह रहे थे ना, 15 मंदिर, इतने भगवान, गुणा कर लो, भाग कर लो, ये सब कुछ कर लिया। यहाँ तो मात्र 15 मंदिर, और 15 मंदिर के माना कि 108 भी भगवान है। वहाँ तो अनंत अनंत सिद्धों से मिलने जाना है, तो कितना समय लगेगा ये भी सोचने की आवश्यकता। इसलिए यहाँ के समय को अंत करते हुए उन अनंतानंत सिद्धों की सिद्ध भूमि की ओर बढ़ते हुए पुनः समय का पुरुषार्थ करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं एक जगह पहुंचना ही था, जहाँ प्रारंभ हुआ था इस स्टेशन मंदिर से, उस वर्षा योग के निमित्त से भागना। याद है ना? छोटे छोटे बच्चों को तो याद है, याद है, अरे ये भाग भाग लो तो कहते थे महाराज जी। क्या करें, भाग लो या भाग लो, हमारी तो यात्रा भाग लेने की चल रही है। अब आपका निर्णय है कि आपको भाग लेना है कि भाग लेना है। वैसे ही भागने का समय हो गया है, भाग लो, समझ लो, समझ लो, समय हो गया है सबके लिए। ये यही 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 आशीर्वाद है। जैसे उत्कृष्ट भावना के साथ कई दिनों बाद, क्योंकि लगभग मैंने सुना, मतलब अभी विदिशा में 7-8 महीने हो गए निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं आए थे। वह भले ही 7-8 दिन महीने बाद से ही, पर निर्ग्रंथों का यहाँ इस नए वर्ष में आना हुआ। ऐसा ही पूरा वर्ष, ऐसा ही आपका विदिशावासियों का, धर्मात्माओं का वर्ष निकले कि हर महीने कोई ना कोई साधु का आगमन, वाचना और चातुर्मास होता रहे। क्योंकि कहाँ है बड़ू भाई, और वे कहाँ हैं सेठ जी? बैठे सेठ जी। ये जो आपने सबने मिलकर जो चतुर्मास और इतने श्रद्धा भक्ति समर्पण से किया था, कि जिसकी सुगंध पूरे पूरे देश में ऐसी 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 इस तरह से बिखरी थी कि चतुर्मास से आने वाले समय, मतलब मुझे बता रहे थे, आजकल आप बहुत सारे लोग रहते हैं ना, उनके पास डाटा है, मेम साहब बता रहे थे, महाराज जी आप जाने से लगभग कितने संघ हो गए प्रणत सागर? 18 संघ का विहार मात्र बाद में, चतुर्मास के बाद के 4-5-6 महीने में ही हो गया था। ये आपकी भक्ति की ही सुगंध थी कि मुनिराजों को कहीं भी जाना हो, वह आपके विदिशा नगर में, और वैसे ही 4 कल्याणक भूमि, और वहाँ के भक्तों की भक्ति का प्रताप ऐसा है कि जाना कहीं से भी हो, विदिशा नगर से होके ही जाना पड़ता है। पर आए हैं तो जाना भी पड़ेगा, ये पक्का है। जितना समय उत्कृष्ट से मिल सकता है, क्योंकि अल्प समय है और हमें तो भी बहुत दूर जाना है। आपको कहाँ जाना है? हमें तो अनंतानंत सिद्धों के मिलना है, सिद्ध क्षेत्र पे नहीं, वहाँ सिद्धालय में भी पहुँचना है। तो समय कम है, इसलिए पुनः समय को समझने के लिए समय पे आते हैं। नहीं है, हमारा समय निश्चित है सिद्धालय जाने का। तो सिद्धालय जाने के लिए वहाँ जाए बिना जाया नहीं जा सकता, इसलिए पहले वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ जाएंगे। क्योंकि एक एक मंदिर को एक एक घंटे भी देंगे तो भी समय कम पड़ जाएगा। इसलिए समय को पुनः समय पर समझने के लिए पुनः जब समय मिलेगा तो पुनः पक्का है। क्योंकि ये पक्का है कि अगर समाज में अगर सुगंध होती है तो साधु वैसे ही चले आते हैं। ऐसे ही विदिशा के समाज की भक्ति और समर्पण दिन ब दिन बढ़ता रहे, और यही भावना के साथ हम समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है।
बोली भगवान महावीर स्वामी।